अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं OSP के एक और अमेजिंग सी पॉडकास्ट में। हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिए। आजकल आप कहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? कॉन्फ्रेंस में आके कैसा लग रहा है? असल में प्रोफेसर ज़ियाउल इस्लाम फ्रॉम पेशावर। जी, I've been president of the OSP previously. ज़बरदस्त। And recently I'm the chairman of the ophthalmic research and medical education. ओके, तो ये हमारे कांग्रेस होते हैं इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची। सही, तो हर एक की अपनी अपनी बारी होती है। बिल्कुल ठीक तो है। थ्रूआउट ईयर तो इस दफ़ा कराची वालों की बारी है। जी जी जी, तो हम सारे अब्दुल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हम आते हैं इधर, बिल्कुल सही। पार्टिसिपेट करते हैं जी, और लोग अपने वो प्रेजेंटेशन करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है। बिल्कुल सही। तो हमारी जो ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी है जी, वो काफ़ी एक्टिव है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा काफ़ी एक्टिव है, तो OSP का क्योंकि हर साल ही कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, 45th कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम आज मौजूद हैं। आप क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं हर साल आने वाले सालों में कैसे इवॉल्व हो रही है ऑप्थेमोलॉजी? तो मतलब है कि देखें ना, जिस तरह हर एक साइंस में इम्प्रूवमेंट होती है, जी, तो इस तरह में ऑप्थेल्मोलॉजी भी एक ब्रांच है ट्रू, मेडिकल साइड की। बिल्कुल। तो इसमें मतलब है कि अब देखें ना, मतलब पहले जो हम थे जी, तो उस वक्त सब स्पेशलिटीज़ नहीं थी। जी जी जी, एक ऑप्थेल्मोलॉजी सब कुछ करता था। सही, आजकल ऑप्थेल्मोलॉजी इसमें सब स्पेशलिटीज़ आ गई। बिल्कुल ये विट्रोरेटिना है, ये ग्लाकोमा है, ये कार्निया स्पेशलिस्ट है, तो हर एक चीज़ स्पेशलाइज हो गई है। बिल्कुल सही, पहले इस तरह थे, तो मतलब है कि ये एक इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल ठीक। मतलब है कि जिस तरह ऑपरेशन पहले किस तरह होते थे, आजकल किस तरह हो रहे हैं, आइंदा किस तरह होंगे। तो मतलब है कि ये इम्प्रूवमेंट जिस तरह और चीज़ों में आती है तो ऑप्थेल्मोलॉजी में भी आती बिल्कुल सही। है। और ये जो हमारी कांग्रेस होती है ना जी जी डिफरेंट प्लेसेस इन पाकिस्तान, जी, तो इसमें मतलब हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को हम अपना प्रेजेंटेशन पहुंचाते हैं कि भाई ये मेरा वो, मैंने इतने के, ये मेरा वो व्यू है, इस बारे में कोई किसी ने इन्वेशन की है, मतलब किसी ने कोई स्पेशल ऑपरेशन ईजाद किया है। तो मतलब है कि ये हमारे लिए मतलब है कि एक किस्म की इंटरेक्शन है। बिल्कुल दूसरी ठीक। बात ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जी, वो भी यहाँ पे लर्निंग करते हैं। वेरी ट्रू। मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, PGs वगैरह सारे आते हैं, हाउस ऑफिसर आते हैं, जी, तो वो भी मतलब है कि सीखते हैं बिल्कुल कि ठीक मतलब है। है कि यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होती है, यहाँ पे जो डिस्कशन होती है, तो कंसल्टेंट भी फ़ायदा फ़ायदा लेते हैं। देती है। अच्छा मतलब आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में अभी और किन चीज़ों में, अगर हम बात करें ऑप्थेमोलॉजी की, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? नो एज एन एक्सपर्ट जो आप देखते हैं कि अभी ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमें आगे मज़ीद थोड़ा काम करने की ज़रूरत है? आजकल जो ज़्यादा है आजकल वो आर्टिफिशियल वेरी ट्रू। जी 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 जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है। हाँ जी, और ये जो स्टेम सेल और जी 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 जी। इस तरह चीज़ों पे मतलब है कि वो तो आपका ख़्याल है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर ज़्यादा इस पे इंशाल्लाह काम काफ़ी करना है? काम होगा और लोग इससे बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई एक टिप जो ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट को या आप देना चाहें या आम आवाम को आप देना चाहें, ताकि लोगों के अंदर थोड़ी आगाही पैदा हो कि भाई ये कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, काम कर रहे हैं डॉक्टर, तो लोगों को मालूम हो कि उसका क्या फ़ायदा है और कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? बात ये ना कि जब आप कोई काम करते हैं जी, तो पर मतलब है कि आप अपनी तरफ से करते हैं, जब बिल्कुल। आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो उस पर डिस्कशन हो जाती है, तो उससे मतलब है कि वो जो आप करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ जाती है और लोग भी सीख लेते थे। बिल्कुल, आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं जो कुछ काम कर रहा हूँ वो अच्छा काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात तो है। एक अच्छी बात है। तो उसमें शिरकत खुद ही रहनी चाहिए लोगों की। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर थैंक साहब, यू वेरी आपने अपना मच। कीमती थैंक वक्त यू। दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।